अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के रोहतक जिला से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का जो मामला है वो एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। इनके घर के बाहर कुछ रोज पहले फायरिंग भी की गई। जब दांगी साहब ने इसकी शिकायत की तो कुछ कमांडोज को इनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि ये जो धमकी दी जा रही है ये गैंग सुमित का है और 5 करोड़ रुपए के इस पूरी गैंग क्यों बलराम दांगी जी के पीछे पड़ी है, आइए सीधा रुख करते हैं। दांगी साहब, स्वागत है आपका नेटवर्क 18 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो रंगदारी मांगी जा रही है, कौन लोग हैं? ये जाति दुश्मन हैं या ये जो आजकल एक नया आतंक चला है गैंगस्टर नाम का, वो लोग हैं? ये बस वही है, गैंगस्टर वाली बात है। हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल भी। आज तक का ये हमारा इतिहास रहा, हमारा किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं, ना किसी के साथ दुश्मनी। हफ्ता पहले इन्होंने रात को 1:15 बजे इसके कोई वो थे दो, उन्होंने अपने ऑफिस पे गोलियां चलाई जी। उसके बाद फिर मेंटली प्रिपेयर्ड था मैं, भाई ये भी आ सकते हैं, आगे फोन भी आ सकते हैं, मैसेज भी आ सकता है। तो आज वो सुबह मैसेज आया कि ऐसे ऐसे 5 करोड़ तैयार रखना है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, अगर नहीं तो फिर अब तक तो शीशे पे गोली चली, अब सीधी आपकी छाती पे चलाएंगे जी। तो ये जब आपको धमकी मिली तो इसके बाद आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने आपकी शिकायत हाँ, पे बिल्कुल। मैंने एसपी साहब अभी क्या सुरक्षा दी गई आपको? बात की। हाँ जी, क्या सुरक्षा मिली है आपको इस धमकी के बाद? अभी मेरे पास है 4 आज कमांडो मेरे पास भेजे हैं। अच्छा। सुरक्षा के लिए। हाँ। 2-3 पहले भी भेज रखे थे घर पे। हाँ हाँ। तो अब आपके पास 7 कमांडोज की डीजी साहब से भी बात हुई। हाँ। एडीजी अपने सीआईडी हैं सौरभ जी, उनसे भी बात हुई, एसपी साहब से भी। और फिर हमारे जो नेता हैं विपक्ष के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको भी मैंने बताई। फिर उन्होंने भी डीजी साहब से बात करके सुरक्षा व्यवस्था को और अच्छी तरह करने की उन्होंने कही है। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है ये आपको पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देगी और साथ ही साथ ठीक बात है। लेकिन आप देखो हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है जी। हर रोज लूट पाट डकैती मर्डर, ये बातें आपके सामने आती हैं। धमकियां मिल रही हैं, डॉक्टर्स को धमकियां मिल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं। दांगी साहब, तो उसका तो इतना बुरा हाल है। हम यही कहेंगे कि अभी आपको जो आपने सुरक्षा मांगी, 7 कमांडोज आपको दिए गए हैं और भगवान से भी दुआ करेंगे, सरकार इस बुलेटिन को देख ही रही होगी, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा चाक चौबंद बनी रहे, हम ऐसा मानते हैं। और नेटवर्क 18 पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समय थोड़ा कम है, नहीं तो आपसे और भी लंबी बात करते। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 30 दिन की पैरोल के बाद आज फिर दोबारा जेल जाएंगे। इसके बाद सुनारिया जेल में रहेंगे। राम रहीम 26 मई को पैरोल पर जेल से बाहर आया था। पैरोल समाप्त होने के एक दिन पहले ही इसने अपने सिरसा के पुराने डेरे का नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। ये पहली बार है सजा के बाद जब गुरमीत राम रहीम जनता के समक्ष आया है और अपने जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत की है। इस उद्घाटन के दौरान ये जो रेनोवेशन का कार्य हो रहा, नवीनीकरण का, उनकी शिष्य भी उनके साथ रही हनीप्रीत, और हनीप्रीत की मौजूदगी में ये उद्घाटन किया गया। 16वीं बार पैरोल या फरलो पर थे गुरमीत राम रहीम। इसी खबर के साथ अब न्यूज़ 18 के हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम को अब यहीं पर विराम देने का वक्त आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मीशा बाजवा चौधरी खबरां पंजाब तो के साथ। बने रहे हमारे साथ।